हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं सुबह सुबह आई थी गार्डन में। टाइम हो रहा था 7:30 में। इस टाइम पे मैं लेट ही उठती हूँ सोकर, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ और गार्डन में धूप भी हो जाती है। फिर भी मैं ये कंटिन्यू तो करना चाहती हूँ अपने वर्कआउट को, इसलिए मैं रोज़ आती हूँ। और ये मैं रनिंग कर रही थी। फिर रनिंग करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले वार्म अप करना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा वेट जो है ना इतना ज़्यादा हो गया है तो वो थोड़ा सा कम हो जाए। थोड़ा सा नहीं, जितना मुझे कम करना है 5 kg मैं उतना कम करना चाहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा मोटी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे ना 5 kg वेट कम कर देना चाहिए और खाने पे भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, जिससे मेरा वेट जल्दी से लॉस हो जाए। एक्चुअली एक्सरसाइज करना ना बहुत ही हार्ड वर्क है यार, पसीने निकल आते हैं। फिर भी वेट तो कम करना ही है, इसलिए मैंने अपने आप को जो 10 डेज का चैलेंज दिया था कि मैं 5 kg वेट कम करूँगी, तो उसका आज मेरा 2nd डे है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये यहाँ पर मैं घर आ गई थी और थोड़ा एनर्जी लेना भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले घर आते ही नारियल पानी पिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। फिर मुझे जाना था मार्केट, तो इसलिए पहले मैंने नहाया। फिर नहाने के बाद मैं रेडी होकर जा रही थी दोपहर में मार्केट, क्योंकि कल जो मैं चीज़ लेकर आई थी, मतलब कि माइक लेकर आई थी, वो ना घर आने के बाद पता नहीं डिफेक्ट निकल गया, वो ना चार्ज ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उस भैया से बोला था कि अगर कुछ भी डिफेक्ट होगा तो मैं आपके पास आऊँगी इसको लेकर। फिर यहाँ पे मैंने पेट्रोल डलवाया, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद हम चल दिए थे शॉप की तरफ, जहाँ हम सिमेकल लेकर आई थी। धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि 2 दिन से ना कुछ ज़्यादा ही धूप हो रही है, बट इम्पोर्टेंट काम था इसलिए जाना था। क्योंकि अगर ज़्यादा दिन हो जाते, 1-2 दिन हो जाते, तो वो भी नाटक करने लगते हैं कि नहीं मुझे रिटर्न नहीं लेना है। इसलिए मैं पहुंच गई थी नोवेल्टी। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर सारी मोबाइल के एसेसरीज वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही जगह पर। ये पूरा मतलब मोबाइल की ही चीज़ें, पूरे मोबाइल वाली एसेसरीज वाले मार्केट है पे हर चीज़ें मिल जाती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी चाहिए तो। इसलिए मैंने माइक भी यहीं से लिया था। इसलिए भैया ने बोला था कि आप ले जाओ, ये चार्ज नहीं है, आप घर में जाके चेक कर लेना, अगर ख़राब होगा तो मैं आपको रिटर्न पैसे दे दूँगा। इसलिए हम लेकर गए थे, बट ख़राब ही निकल गया था माइक, क्योंकि चार्ज ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर हम पहुँच गए थे रिटर्न 56 की तरफ, क्योंकि यहाँ 56 में मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ खा लेती हूँ, आप लोगों को भी विजिट करवा दूँगी, क्योंकि मैं आपको किसी दिन भी ब्लॉग में 56 लेकर नहीं गई थी। तो मैंने सोचा दोपहर का टाइम है, कुछ खाने का मन भी कर रहा था, तो मैंने सोचा आज आई हूँ इधर तो कुछ खा ही लेती हूँ। ये 56 मेरी फेवरेट जगह है। जब मेरा कुछ खाने का मन करता है ना, तो मैं अक्सर यहीं पर आती हूँ। यहाँ का सबसे बेस्ट मुझे लगता है जॉनी हॉट डॉग, क्योंकि मुझे जॉनी हॉट डॉग बहुत पसंद है। यहाँ का इतना हॉट डॉग मुझे कहीं का पसंद नहीं है जितना यहाँ का है। और यहाँ पर मसाला डोसा भी अच्छा, इन सारी चीज़ें एक्चुअली अच्छी मिलती हैं, बट जॉनी हॉट डॉग ना 56 में फेमस है। जो आता है वो तो खा कर ही जाता है। मैं आपको लेके चलती हूँ जॉनी हॉट डॉग शॉप के पास, जहाँ पे ये हॉट डॉग जो है, जो मेरा बहुत फेवरेट है, यम्मी यम्मी सा मैं खा रही थी, वो टेस्टी लगता है मुझे, क्योंकि ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते। फिर मेरा मन किया कि क्यों ना मैं साउथ इंडियन की तरफ भी थोड़ा सा हाथ डाल ही देती हूँ, कुछ खा लेती हूँ। डोसा काफ़ी टाइम से नहीं खाया, और डोसा तो वैसे भी हेल्दी होता है, तो मेरे डाइट को भी इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं डोसा खा लेती हूँ। ये मैं डोसा खा रही थी, कूल नाम से कोई शॉप मतलब रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ही खा रही थी। अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं था बोल सकती हूँ, बट ठीक था। फिर वहाँ से वापस मैं घर की तरफ जाई। मेरे को लगा कि मैं अगर ज़्यादा वेट तक यहाँ पर रुकी रही ना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, कुछ ना कुछ फिर से खाने लगूँगी। इसलिए मैं 56 को बाय बाय बोलकर वापस घर की तरफ चल दी। भैया का कोचिंग जाने का टाइम हो रहा था, इसलिए हम जा रहे थे भैया को छोड़ने के लिए, कि भैया को पहले कोचिंग के पास ड्रॉप कर देती हूँ। फिर ट्रैफिक था, फिर सिग्नल ओपन हुआ, तो यहाँ पर हम जा रहे थे
छोड़ने के लिए। ये है गिटार चौराहा, यहाँ पर गिटार बना है इसलिए इसका नाम पड़ गया गिटार चौराहा। आज इवनिंग में मेरा मन कर रहा था पाव भाजी बनाने का, तो मैं ये बना रही थी पाव भाजी। हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं पाव भाजी कैसे बनाती हूँ और मैं पाव भाजी में क्या क्या डालती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें डाला जीरा, क्योंकि मैं खड़े मसाले डालती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खड़े मसाले नहीं डाले थे। जिसको पसंद वो डाल भी सकता है। उसके बाद मैंने डाली हरी मिर्ची, उसके बाद मैंने डाला ऑनियन, क्योंकि ऑनियन तो डालना कंपल्सरी रहता है इसमें, क्योंकि अलग ही फ्लेवर आता है। इसके बाद लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसको फ्राई करते रहो। हल्का सा जब लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें पोटैटो ऐड कर दो, जो कि बॉइल्ड पोटैटो होने चाहिए। यहाँ पर मैंने पोटैटो डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और उसके बाद फ्राई होने के बाद उसको आप किसी एक थाली प्लेट में निकाल लो। फिर उसके बाद कढ़ाई में फिर से ऑयल डालो हल्का सा, और उसमें मतलब जिसके पास बटर हो उसमें बना सकता है। मेरे पास ऑयल था, मैंने ऑयल में ही बनाया था। उसमें सारे जो भी आप सब्जियां डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, जैसे गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, गाजर, कैप्सिकम वगैरह जो भी आप डालते हो, आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद अच्छे से उसको फ्राई कर लो, क्योंकि अगर ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। और ये मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी थी, और मतलब लो फ्लेम में ही इसको फ्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देते हो ना तो फिर इससे ना सब्जियां जल जाती हैं और टेस्ट भी नहीं आता है। इसलिए जितना लो फ्लेम में आप इसको भुनोगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप इसको बंद करके रख दो, जिससे ये थोड़ा सा भाप छोड़ दे और थोड़ा सा मतलब लाइट सा पक भी जाए। ज़्यादा इसको वैसे भी नहीं पकाना है, बाद में ही पकाना है, इसलिए हल्का हल्का सा ये पक जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड करो। इसके बाद आप पोटैटो डाल दो जो आपने फ्राई करके डाले रखे थे। पोटैटो डालने के बाद फिर भी इसको अच्छे से फ्राई करते रहो। आपको ध्यान में रखना है कि टमाटर सबसे पहले नहीं डालना है, टमाटर सबसे लास्ट में ही डालना है। जब अच्छे से सारी चीज़ें भून जाएं उसके बाद ही आप डालो, क्योंकि ना जब तक सारी चीज़ें जो जो आप डालते हो पाव भाजी में वो अच्छे से फ्राई नहीं होती है ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसके बाद आप इसमें जो भी मसाला डालते हो, हल्दी डालते हो और रेड चिली पाउडर डालते हो। मुझे रेड चिली पाउडर सब में ही पसंद होता है, कलर भी अच्छा आता है, इसलिए कश्मीरी मिर्च तो डालनी ही डालनी चाहिए, उससे कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी आता है अच्छा, जिसको स्पाइसी पसंद है तो। यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे जो जो मुझे पसंद था। थोड़ा सा पाव भाजी का भी मसाला यहाँ पे ऐड कर दो, थोड़ा सा धनिया ऐड कर दो, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर दो, इससे और फ्लेवर अच्छा आता है। लेकिन डालना हल्का हल्का चाहिए, क्योंकि घर में जब हम बनाते हैं ना तो हमेशा लाइट चीज़ें ही खानी चाहिए, हेल्दी लाइट चीज़ें ही करती हैं। हैवी मसाला डालोगे तो मसाले मसाले का ही टेस्ट आता है। उसके बाद जब अच्छे से भुन जाए तो मैंने डाल दिया इसमें मतलब किसे हुए टमाटर, जो कि मैंने चॉप करके छोटे छोटे मतलब चॉप किए थे, उसको मैंने डाला था। तो अच्छे से पीस कर नहीं डालना है, पीसने वाले में टेस्ट अच्छा नहीं आता है, फिर पता ही नहीं चलता डला है कि नहीं। फिर उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा मसाला डाला जिससे टमाटो में भी थोड़ा सा टेस्ट है। और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था नमक, क्योंकि इससे ना थोड़ा भाप में थोड़ा नमक डालने से ना सब्जियां जो होती है ना पानी ज़्यादा छोड़ देती है, तो उसकी वजह से थोड़ी से और अच्छे से पक जाती हैं। और फिर इसके बाद भूनते जाओ भूनते जाओ भूनते जाओ। फिर बॉयल पानी ही डालना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पानी डालोगे ना तो अलग अलग जाता है, इसलिए आप इसमें ना सबसे पहले बॉयल एक कटोरे में रख दो। मैंने तो केटली में रखा था बॉयल होने के लिए, और जब बॉयल हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी को ऐड करते रहो। एक साथ पानी ऐड करने से ना अच्छे से उबाल नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालती हूँ। आप लोग जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, बट मेरी यही रेसिपी है जो मैं बता रही हूँ आपको। और फिर हल्का सा जब उबाल आ जाए इसमें, आप इसमें बटर डाल सकते हो। जो बटर यूज करते हैं वो बटर डालें। मैं तो देसी घी डाल रही थी, क्योंकि ये मेरे घर का घी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है और अच्छी चीज़ भी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके घर की चीज़ें खाएं। बटर तो मार्केट से ही लाना पड़ता है, इसलिए मुझे बटर नहीं पसंद आता इतना ज़्यादा, इसलिए मैंने डाला था इसमें भर भर के 2 से 3 चम्मच घी डाल लेता है। वो भी बटर ही है, वो भी अच्छा ही टेस्ट देता है। यहाँ पर देखो मेरी पाव भाजी अच्छे से उबल रही थी, बहुत अच्छा कलर आ गया था जैसे मार्केट में मिलता है।
खैर ये तो मेरी बनाई हुई चीज़ है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि मैंने मेहनत की है यार, तो मैं तो अपनी तारीफ़ करूँगी। अगर आप लोग को भी अच्छा लग रहा हो तो आप लोग भी तारीफ़ कर देना मेरे भाजी की। पाव तो अभी मैंने बनाया नहीं है, पाव मैं अभी दिखाती हूँ। मैं अभी जब ये पक जाएगा उसके बाद मैं पाव फ्राई करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो आप लोग। उससे ना मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। यहाँ पर निकाले थे मैंने पाव, ये मैं फ्राई कर रही थी देसी घी से, क्योंकि मैं ना बटर से घर में कभी भी फ्राई नहीं करती हूँ, हमेशा देसी घी से करती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर रेडी हो गया था, हम लोग सब लोग एक साथ बैठकर खा रहे थे पाव भाजी। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितना अच्छा बना। वाह, बहुत टेस्टी था। घर में सबके साथ खाओ तो और भी मज़ा आता है, मुझे तो बहुत